Welcome to my channel YouTube. Friend, we are going to study today class 11th physics chapter 2nd unit and measurement, in which we are going to study the subsection point of solute error, relative error and percentage error. आज हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे absolute error क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, relative error क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं, एंड परसेंटेज एरर क्या होता है, किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम। नाउ लेट्स स्टार्ट। एक्चुअली जो एरर्स होते हैं, एरर्स क्या हैं हम प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं। मैं आपको केवल एक रेफरेंस दे रहा हूं कि जब एग्जैक्ट वैल्यू से आप थोड़ी सी कमी या अधिक मेजरमेंट करते हैं, चाहे वो लेंथ का हो, मास का, टाइम का, फिर एनीवे एनीथिंग, टेम्परेचर हुआ, कोई भी फिजिकल क्वांटिटीज़ का मेजरमेंट करते हैं, अगर उसमें कुछ डिफरेंसेस रह जाती हैं तो वही एरर होता है। और वो जो एरर होता है वो एरर हम तीन तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, एक ऑब्सोल्यूट एरर के, और दूसरा रिलेटिव एरर के, और तीसरा परसेंटेज एरर के। एट द फर्स्ट वी विल ट्राई टू लर्न हाउ टू फाइंड द एरर्स, एरर किस तरीके से पता करें। तो आइए देखते हैं पहले ऑब्सोल्यूट एरर किस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं। इसके लिए हमें ज़रूरी है, आई थिंक इट इज़ कंपल्सरी टू टेक एन एग्जाम्पल सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड प्रिसाइसली। हमें लगता है कि एक एग्जाम्पल के साथ अगर इसको हम एक्सप्लेन करें, डिस्कस करें, तो इट विल बी मोर इफेक्टिव फॉर यू, तो आपके लिए ये अधिक प्रभावशाली होगा। आइए शुरू करते हैं और देखते हैं कि ऑब्सोल्यूट एरर क्या होता है। Absolute error, जैसा कि मैंने कहा, एरर मीन्स एनी डिफरेंसेस फ्रॉम एग्जैक्ट वैल्यू आर ट्रू वैल्यू। कोई भी ट्रू वैल्यू है, जैसे सपोज दैट कि आप किसी का मेजरमेंट आपको लेने के लिए कहा गया, तो जितनी बार आप मेजरमेंट लेते हैं वो हर बार अलग अलग डिफरेंट आप रीडिंग लेंगे, मेजरमेंट होगा, ऐसा होता है। तो जब डिफरेंट आप रीडिंग लेते हैं और उसको एग्जैक्ट वैल्यू से या ट्रू वैल्यू से मैच कराया जाता है, तो कुछ ना कुछ डिफरेंसेस जो होते हैं वो एरर होते हैं। अब वो एरर या तो बढ़ जाए या तो वो घट जाए। सपोज दैट एक पेड़ है और ये पेड़ की जो लेंथ है वो 5.1 मीटर है, और आपसे कहा गया कि आप इसको एटलीस्ट 3 टाइम्स मेजर करिए। तो पहली बार में आप इसे फाइंड आउट किए 5.2, दूसरी बार में 5.0 एंड तीसरी बार में 5.3। तो पहले वाले केस में आप 0.1 का इंक्रीमेंट किए हैं, दूसरे वाले केस में 0.1 का आप डिक्रीमेंट किए हैं, उसको कमी कर दिए हैं, और 5.3 में 0.2 का इंक्रीमेंट किए हैं। इसका मतलब कि यहाँ पर दो केसेस हो सकते हैं, या तो वो इंक्रीमेंट होगा या तो वो डिक्रीमेंट होगा। अगर इंक्रीमेंट होता है तो ये इसका मतलब +1 एंड डिक्रीमेंट होता है तो -1। लेकिन यहाँ पर अब्सोल्यूट का मतलब होगा कि हमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव से कोई मतलब नहीं है। अब्सोल्यूट का मतलब होता है केवल वी आर टेकिंग फिगर, हमें यहाँ पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं है। अगर कम भी होता है तब भी, अगर 2 पॉइंट कम भी होता है तो 2 का एरर हुआ, और 2 अधिक होता है तब भी 2 का एरर हुआ। तो यहाँ पर हमें नेगेटिव पॉजिटिव को नहीं लेना है, इसीलिए इसे हम बोलते हैं अब्सोल्यूट। और अब्सोल्यूट को हमेशा मॉड में रखते हैं, हमेशा जब भी रखेंगे वो मॉड में रखेंगे। मॉड में रखने से ये होता है कि जो सिंबल्स होते हैं नेगेटिव और पॉजिटिव के, वो ऑलवेज पॉजिटिव हो जाते हैं। पॉजिटिव मीन्स केवल हमें नंबर्स से मतलब होता है कि हाँ इतनी की डिफरेंसेस यहाँ पे आई हुई हैं, इसीलिए हम इसे अब्सोल्यूट एरर बोलते हैं। आप तो समझ गए होंगे इस बात को कि अब्सोल्यूट एरर क्या होता है। अगर जो एरर्स हमने निकाला, सपोज दैट हम इसकी बात करें, तो 0.1 यहाँ पर +0.1 था, और यहाँ पर 0.2 था प्लस का, एंड यहाँ पर 0.1 माइनस का था। तो यहाँ पर 3 केसेस बन के आए। इसका मतलब यहाँ पर 2 क्वेश्चन उठते हैं। पहला ये कि सर आप ये बताइए कि 5.1 जो मेजरमेंट आप दिए हैं ट्रू वैल्यू, वो कहाँ से आया। आखिर हम जब किसी भी ऑब्जेक्ट का लेंथ का अगर मेजरमेंट करते हैं, या मास का वेट करते हैं, या टाइम का मेजरमेंट करते हैं,
तो उस केस में वो तो ह्यूमन बीइंग द्वारा ही किया जाएगा। तो जब ह्यूमन बीइंग करेगा तो फिर एग्जैक्ट वैल्यू आई कहाँ से? तो एग्जैक्ट वैल्यू हम कैसे निकाल सकते हैं? जब ह्यूमन बीइंग करेगा तो हर हाल में वो एरर करेगा, जब एरर करेगा तो एग्जैक्ट वैल्यू आया कहाँ से? तो फिर मैं आपको बता दूं कि जो ये एब्सोल्यूट एरर होता है, इसे फाइंड आउट करने के लिए हम माड में रखते हैं। ये आपका होता है ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो मेजर्ड वैल्यू तो समझ में आ रही है, जो मेजर कोई करेगा वो एरर तो करेगा, लेकिन ये ट्रू वैल्यू कहाँ से आया? जब आपको ट्रू वैल्यू निकालना होगा तो आप क्या करेंगे, उसको 5 या 7 बार मेजरमेंट करेंगे। 5 या 7 बार किसी एक ऑब्जेक्ट का मेजरमेंट करेंगे, चाहे आप उसे नापिए या तौलिए, कुछ भी करिए। 5-7 बार जो आप करेंगे तो वो कुछ मेजरमेंट्स आते हैं, जो पहला मान लेते हैं A1, A2, A3, इस तरीके के n टाइम्स आपने मेजरमेंट किया। आप 5 बार ले सकते हैं, 7 बार या 10 बार, या तो फिर आपसे कहा जाए कि ये इतनी बार मेजरमेंट किया गया। तो ये जो मेजरमेंट है, इसका जब हम मीन निकालते हैं तो मीन कैसे निकालेंगे? सभी मेजरमेंट को जोड़कर जितनी बार किया गया उसका डिवीजन करते हैं। जितनी बार मेजरमेंट किया गया है सबको जोड़कर अगर 4 से डिवाइड कर दें, जो रिजल्ट आता है हम उसको ट्रू मान लेते हैं, वही आपका एग्जैक्ट वैल्यू हम मान लेते हैं। ओके, अब समझ गए होंगे कि ट्रू वैल्यू कहाँ से आ रहा है। एक्चुअली क्योंकि मेजरमेंट जब करता है तो वो आदमी ह्यूमन बीइंग है, एरर तो करेगा, लेकिन उसको 4 टाइम्स, 8 टाइम्स, 20 टाइम्स मेजरमेंट करने के बाद आप जितना बार अधिक करोगे उतनी आपकी एक्यूरेसी अधिक आएगी, तो उसको ट्रू वैल्यू के रूप में लिया जा सकता है और लिया जाता है। ये दोनों बातें हैं। तो यहाँ से ट्रू वैल्यू हो गई। इसके बाद जो इसका मीन आएगा, हर एक वैल्यू को माइनस किया जाएगा, यानी A1 को, A2 को, A3 को, A4 को, इस तरीके से जितनी बार आप मेजरमेंट करेंगे उतने एरर से निकल के आएंगे। और जब वो एरर्स निकल के आएंगे तो आपके पास 4 एरर्स होंगे। जब उनका हम मीन निकालते हैं तब वो एरर्स जो होते हैं वो फाइनल एरर होता है, जो हम कहते हैं कि इतने का एरर हुआ है, तो उसे बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, आइए पहले हम देख लेते हैं एक एग्जांपल के साथ कि किस तरीके से एब्सोल्यूट एरर हम फाइंड आउट करेंगे। फिर हम लोग लास्ट में रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर कैलकुलेट कर लेंगे, और क्या होता है ये भी हम बताएंगे। तो सपोज दैट कि एक पीरियड था, मेजरमेंट करना था ऑसिलेशन का, यानी कोई चीज़ ऑसिलेट कर रहा है, कंपन कर रहा है फ्रीक्वेंसी की फॉर्म में, तो हमें मेजरमेंट करना था उसका पीरियड, कि एक फ्रीक्वेंसी को कंप्लीट करने में कितना वो टाइम लेता है। एक फ्रीक्वेंसी को पूरा करने में, यानी जिस पोजीशन पे था उसको अप डाउन क्रिप्ट किया, और मतलब जिस पोजीशन पर था उस पोजीशन पर आने में, क्योंकि फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिप्रोडक्शन, तो उसी पोजीशन पर आने में जितना टाइम लगता है उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। तो जो पीरियड्स होता है, सपोज दैट कि 5 ऑब्जर्वेशन किया गया, पहली बार देखा गया तो आपका आया 2.63 सेकेंड, दूसरी बार देखा गया तो फिर आपका आया 2.5 सेकेंड, तीसरी बार 2.24, 2.42, फिर पांचवी बार 2.71 एंड पांचवी बार 2.80। सपोज दैट कि एक फ्रीक्वेंसी को मेजरमेंट करने में फर्स्ट टाइम आपने रीडिंग किया 2.63 सेकेंड, दूसरे वाले में 2.5 सेकेंड, तीसरे वाले में 2.42 सेकेंड, चौथे वाले में 2.71 सेकेंड और पांचवें वाले में 2.80 सेकेंड। तो यहाँ पर होता है कि आखिर ट्रू वैल्यू क्या, मेजरमेंट तो हमें करना है, तो ट्रू वैल्यू कहाँ से आएगा? तो क्या करेंगे कि इसका हम मीन निकालेंगे। तो सबको ऐड किया, 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5। जैसे ही इसको हमने ऐड किया,
ऐड करने के बाद जब आप इसको ऐड करेंगे और ऐड करके जैसे ही इसको डिवाइड करेंगे तो आपकी वो वैल्यू आएगी, जो आएगी वो आपका देख लेते हैं 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 2, 10 ये हो गया, और बाकी ये हमें ऐड करने हैं, यानी 10 ये हो जाएगा। अब आपको ऐड करना है 63, 56, 42, 71 एंड 80। तो इस केस में आप देखेंगे 213, 36, 612। इसके बाद 7, 5, 12, 12, 4, 16, 7, 23 एंड 8, 31। ये आपका 3 इधर हो जाएगा तो हो जाएगा 13.12, यानी इसको पूरा ऐड करने पर 13.12 आ रहा है। एंड 5 जैसे करेंगे 5 2 जा 10, 3 0, 6 जा 2 जा 30, 5 2 जा 10, 3 1, 5 6 जा 31, 1 2, 5 2 जा 10, 4 जा। ये आपका आया 2.624। तो जैसा हम इसको डिवाइड किए आ गया 2.624। तो हम कितना लें, क्योंकि आप देखिए यहाँ पे कि जो रीडिंग्स हुई है वो 2.63, यानी पॉइंट के आगे 2 डिजिट तक का हुआ है, इसे बोलते हैं रिजोल्यूशन। तो इसका जो रिजोल्यूशन है, जो रीडिंग लिया गया है रिजोल्यूशन, वो आपका है 0.01 का, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट का। तो इसका भी हम रिजल्ट लेंगे पॉइंट के बाद 2 डिजिट का। तो इसका मतलब ये हुआ कि ट्रू जो वैल्यू थी, इसकी ट्रू वैल्यू वो थी आपका 2.62 पीरियड्स का। अब क्या करना है कि जब ट्रू वैल्यू आ गया तो हमें एरर मेजरमेंट करने के लिए जितने मेजर्ड वैल्यू हैं सबको माइनस करने हैं। यानी यहाँ पर आराम से हम देख सकते हैं कि आप ट्रू वैल्यू से उसको मेजर्ड वैल्यू को माइनस करिए, चाहे मेजर्ड वैल्यू से ट्रू वैल्यू को माइनस करिए, देयर इज नो इफेक्ट, बिकॉज वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू फाइंड आउट नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर, बट ओनली डिफरेंसेस। हम इसमें इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं कि वो नेगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, हमें तो केवल ये चाहिए कि डिफरेंस कितना हो रहा है, कि एरर कितना हो रहा है। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो आप कर सकते हैं पहले वाले में 2.63 माइनस 2.61, फिर दूसरा 2.56 माइनस 2.62, ये 2.62 आया है तो 2.62 होगा। तीसरे वाले में 2.42 माइनस 2.62, 2.71 माइनस 2.62 एंड 2.80 माइनस 2.62। ये हमने ट्रू वैल्यू को माइनस कर दिया, उल्टा कर दिया, और ये आपका मेजर्ड वैल्यू है। जो आएगा वो एरर एक एक करके आएगा अगर हम माइनस करेंगे तो। जैसे यहाँ पर देखिए कि यहाँ जैसे हमने माइनस किया, ये आपका हो जाएगा 0.01 का आएगा। इसमें से इसको अगर माइनस करेंगे तो वैल्यू नेगेटिव आ रही है, नेगेटिव, ये आपका हो जाएगा 0.6 का, ओके 0.06 का। इसका जो आएगा ये भी आपका नेगेटिव आ रहा है, और ये आपका आ जाएगा 10, 18 to 30 माइनस 0.30, सॉरी 20। ये जो है आपका ये आपका होगा 9, 0.09, और ये डिफ्रेंशिएट करने के बाद आएगा कितना, इक्वल टू ये आपका हो जाएगा 0.18, ओके। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने एरर निकाल लिया, फर्स्ट एरर, सेकंड एरर, थर्ड एरर, फोर्थ एरर एंड फिफ्थ एरर। ये 5 टाइम्स के मेजरमेंट में 5 एरर हुआ। एग्जैक्टली हमने कितना एरर किया इसको फाइंड आउट करने के लिए
हम क्या करेंगे कि इसका मीन निकालेंगे, फिर वही प्रोसेस। यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव का कोई मतलब नहीं है, जो डिफरेंसेस आए हैं केवल हमें उन्हें जोड़ना है और जोड़ के 5 का डिवीजन कर दें ताकि हमें एवरेज एक एरर मिल जाए कि हमने इतना एरर किया है। तो अगर जैसे ही इसको हम ऐड करते हैं तो इस तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 0.01, 0.06, 0.20, 0.09 and 0.18, 617, 815, 923 कैरी 2, 4 and 5, ये आपका आ गया 0.53/5। जैसे हम इसको डिवाइड करेंगे ये आपका आएगा 0.11, 5 1 5, ओके 5 1 5, तो यहाँ पे ये कैंसिल हो जाएगा 0, 6। तो इस तरीके से जैसे ऐड किया, फिर से देख लेते हैं। 6 and 1 7, 7 8 15, 15 now 9 4, 4 2 2 2 4 and 5, ओके। ये आपका हो जाएगा 8 जा 108, यू कैन राइट हियर 0.11। क्यों? क्योंकि जो सेकेंड्स के मेजरमेंट हुए थे वो रिजोल्यूशन में 0.01 तक का था, यानी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, एरर भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट, तो फाइनल जो मीन वैल्यू निकलेगा वो भी आपका 0.11 यानी 2 डिजिट तक होगा। अब यहाँ पर यह है कि हमारा एरर है 0.11 का, इसका मतलब कि जो सेकेंड्स था, सेकेंड के पॉइंट के बाद ही एरर स्टार्ट हो गया, पॉइंट्स के बाद ही जस्ट एरर स्टार्ट हो गया, मतलब सेकंड में 10th प्लेस पे ही एरर हो गया। तो यहाँ पर 2 डिजिट लेने का मतलब ही नहीं है। जो हमने कैलकुलेशन किया है 2.62, ये आपका हो जाएगा 2. आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, या फिर राइट डाउन करना चाहते हैं राइट डाउन कर लीजिए। हम इसे इरेज करेंगे और फिर आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर जो हमने एवरेज ट्रू वैल्यू निकाला था वो आपका था 2.62, लेकिन यहाँ पर जो एरर निकला है 0.11, ये पॉइंट के 1 स्थान से ही स्टार्ट हो जा रहा है। इसका मतलब ये है कि पॉइंट के 1 स्थान से ही एरर शुरू हो गया, तो ये सेकेंड डिजिट का कोई यहाँ पर मतलब नहीं है, यानी आपका ये हो जाएगा 2.6, और जो एरर आ रहा है 0.1 का, ये प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है 0.1। तो जो एक्चुअली जो हमारा मेजर्ड वैल्यू आएगा वो 2.6 प्लस 1 0.1 कर लीजिए, या 2.6 माइनस 0.1 कर लीजिए। इन दोनों में से कोई हमारा जो मेजर्ड वैल्यू आएगा वो आएगा, यानी कितना आएगा, प्लस करेंगे तो 2.6 0.1 यानी ये 2.7 हो गया, और माइनस करेंगे तो 2.5 हो जाएगा। 2.5 से लेकर 2.7 तक का ये आपका मेजरमेंट आएगा, और जो उसमें एरर आएगा वो 0.1 का आएगा। तो इस तरीके से 0.1 हमने यहाँ पर एरर किया। आप इस बात को यहाँ पर समझ गए होंगे, शायद यहाँ पर कन्फ्यूजन आपको फिर हो। तो मैं आपको ये बता दूँ कि अगर एरर आता 0.00001 का, इसका मतलब कोई पॉइंट के 10th 100,000 10,000 पॉइंट पे एरर होता, तो 10,000 पॉइंट पे जाके उसको राउंड ऑफ कर देते हैं। हम ये देखते हैं कि एरर किस प्लेस पे अकर हुआ, वहीं से फिर आगे वाला डिजिट का कोई मतलब नहीं रह जाता है। जैसे एक वायर है, वायर को हम चेकअप कर रहे हैं कि कहाँ इसका फॉल्ट है, कहाँ ये ब्रेक डाउन हुआ है, तो एक जगह अगर हमें ब्रेक डाउन मिल गया तो फिर आगे चेक करने की ज़रूरत नहीं है कि है या नहीं है, वहाँ से कट के उसको निकाल दो। ठीक वही चीज़ यहाँ पर है कि 0.11 यानी पॉइंट के जस्ट बाद एरर मिला, इसका मतलब कि यहाँ पर 2 का कोई मतलब नहीं था, केवल 2.6 लेना था, और 2.5 से लेकर 2.7 तक बीच में वो हमारा मेजरमेंट माना जाएगा, और जो एरर माना जाएगा वो 0.1 का माना जाएगा। तो हमने इस तरीके से अब्सोल्यूट एरर को निकाला। अब ये है कि रिलेटिव एरर क्या होता है।
अब आप ये बताइए कि अगर आपको 100 रुपया दिया जाए और 100 रुपये से आप 20 रुपये कमाते हैं, तो आपकी जो ऑब्सोल्यूट प्रॉफिट है वो कितनी है? वो 20 रुपये की है। उसकी रिलेटिव प्रॉफिट क्या होगी? रिलेटिव का मतलब क्या? 100 पे 20 रुपये आपने कमाया तो 20/100 ये आपका रिलेटिव प्रॉफिट हो जाएगा। 500 रुपये पर अगर आप 20 रुपये कमाते हैं तो 20/500। इसका मतलब कि 2.5 से लेकर 2.7 तक के बीच में आपका जो मेजरमेंट हुआ है उसमें 0.1 की आप एरर किए हैं, यानी वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। इस केस में जो ट्रू वैल्यू था वो 2.6 था, तो जो रिलेटिव एरर आएगा वो आपका आएगा 0.1/2.6, यानी 1/26। इसे बोलते हैं रिलेटिव एरर। यानी 2.6 के मेजरमेंट में हमने 0.1 की मिस्टेक्स की, एरर्स किए, तो इट इज कॉल्ड रिलेटिव एरर। अगर आप किसी के रिलेट में कोई भी चीज़ मेजरमेंट करते हैं तो अगर रिलेटिव एरर में आप 100 से मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए तो वो परसेंटेज एरर हो जाएगा। ये जब हम डिवाइड करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 4% आएगा, अप्रोक्सीमेटली 4% आएगा, जो 4% से थोड़ा सा कम, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 4 माना जाएगा इसको, तो 4% तक आपका आएगा। इसका मतलब कि अब्सोल्यूट एरर निकालेंगे तो अब्सोल्यूट अपॉन ट्रू वैल्यू करेंगे तो वो रिलेटिव एरर, और 100 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर ये देखा जाता है कि हर 100 पे वो कितना एरर आ रहा है। रिलेटिव एरर ये देखा जाता है कि कितने पर कितना एरर आ रहा है, और अब्सोल्यूट एरर ये केवल होता है कि कितना एरर हुआ। तो आज हम लोगों ने पढ़ा अब्सोल्यूट एरर। अब्सोल्यूट क्यों? क्योंकि नेगेटिव एंड पॉजिटिव हमें नहीं देखना है, केवल हमें एरर देखना है। हमने देखा अब्सोल्यूट एरर, हमने देखा रिलेटिव एरर, हमने देखा परसेंटेज एरर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।